जी ट्रेनिस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स इन एडोबी फोटोशॉप। सो हम फोटोशॉप में लेयर्स क्रिएट करेंगे, यानी कि न्यू लेयर्स क्रिएट करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि डिफरेंट लेयर्स को क्रिएट करने के बाद हम उन लेयर्स को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, यानी कि रीअरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेयर्स में ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और सब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उन ग्रुप्स को या सब ग्रुप्स को रीअरेंज कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और लेयर्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। जी ट्रेनिस, तो मैंने अभी इसमें जो है वो न्यू जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट की हुई है, तो इस पर हम एक्सप्लोर करेंगे कि लेयर्स का जो पैनल है या लेयर्स की जो ऑप्शन है वो हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो विंडो के मेन्यू में हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली सारे जो टूल्स हैं पैनल्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे पार्क्ड हैं और लेयर्स हमें यहाँ पे विजिबल नज़र आ रही जो कि टेक्स्ट है और इसकी जो शॉर्ट की है दैट इज़ F7। ओके जी, सो इसके अलावा राइट साइड पे आप देख सकते हो जो मेरी वर्क स्पेस है जो कि एसेंशियल्स डिफ़ॉल्ट है उसके मुताबिक राइट साइड पे हमें ये पैनल नज़र आ जाता है और मैं इनको रीअरेंज कर देता हूँ क्योंकि वी डोंट नीड दीज राइट नाउ, तो मैं इस ग्रुप को क्लोज कर दूंगा। नाउ वी हैव मोर रियल एस्टेट, हमारे पास ज़्यादा जगह है ताकि आप आसानी से लेयर्स को देख सकें और इसके अंदर जब हम चेंजेस करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा जगह होगी। सो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हम न्यू लेयर कैसे क्रिएट करेंगे। सो नीचे आपको ये डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे होंगे और पहले भी डिफरेंट चीज़ों के लिए आपने देखा होगा कि अगर हम प्लस के साइन पे क्लिक कर दें तो वी कैन क्रिएट ए न्यू लेयर। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो फोटोशॉप में उसने इसको लेबल किया है लेयर 1। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक ऑलरेडी लेयर जो ऑलरेडी बैकग्राउंड में है फोटोशॉप ने उसको बैकग्राउंड लेबल किया हुआ है और हमें इसके साथ एक लॉक का आइकन भी नज़र आ रहा है, यानी कि ये लॉक्ड है और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये अनलॉक हो जाती है। ठीक है जी, सो वी हैव लेयर 1। एक और न्यू लेयर क्रिएट करने का भी तरीका है। आप जैसे कि देख सकते हो ये बर्गर आइकन बना हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो न्यू लेयर मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल N अगर आप प्रेस करो तो उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव दिस पैनल हेयर जिसमें वो हमें एक लेबल दे रहा है लेयर 2, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव लेयर 1, सो ऑटोमेटिकली फोटोशॉप हमारी हेल्प कर रहा है। बट वी कैन ऑल्सो नेम इट बाय आवरसेल्फ, जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। तो वी सेइंग दिस लेयर 02। ठीक है जी, सो वी हैव दिस लेयर 1 एंड 02। अब इसको अगर मैं रीनेम करना चाहता हूँ इस लेयर को, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसको मैं 01 कर सकता हूँ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए कस्टम मेड। जब आप कोई काम कर रहे होते हो और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा लेयर्स आपके पास होती हैं तो उनके नामों की मदद से आप उनको पहचान पाते हैं कि इस लेयर के ऊपर आपने ये ऑब्जेक्ट या इस तरह की शेप्स रखी हुई या कोई टेक्सचर क्रिएट किया हुआ तो उसको आप टेक्सचर लेबल कर सकते हैं, या एक्चुअली वो बैकग्राउंड है तो उसको आप बैकग्राउंड लेबल कर सकते हैं। राइट, सो वी हैव दिस लेयर 0, इसको भी हम कर देते हैं, हम इसको 00 कर देते हैं, यानी कि दिस इज़ ग्राउंड 0, 1 एंड 2। नाउ अब हम थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे और टेक्स्ट का जो टूल है T अगर आप प्रेस करें तो आपको टेक्स्ट का टूल मिल जाएगा और मैं इसको अगर अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर प्रेस करूं और इसको हम कहते हैं टेक्स्ट लेयर। राइट, मूव टूल को मैं करूंगा और कंट्रोल T की मदद से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ट्राइंग टू मूव दिस। ओके, एंटर प्रेस कर दिया। ओके, नाउ यू कैन सी जैसे ही मैंने टेक्स्ट ऐड किया लेयर के ऊपर तो उसने ऑटोमेटिकली हमें एक टेक्स्ट का आइकन दे दिया। सो दैट मीन्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम लेयर्स के अंदर टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो वो एक टेक्स्ट लेयर बन जाती है। राइट, अच्छा जी, अब मैं बताऊंगा इसको अगर लेयर को अगर हमने डुप्लीकेट करना हो तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक कर दूं तो इसकी मदद से भी मैं इस लेयर की कॉपी बना सकता हूं या इसको डुप्लीकेट कर सकता हूं। तो वी हैव दिस ऑप्शन हेयर डुप्लीकेट लेयर।
और ऑटोमेटिकली Photoshop is saying copy, तो we can say layer 4. So now we have this duplicate of this layer, and also what we can do is मैं layer 1 पे कुछ draw कर देता हूँ ब्रश टूल की मदद से. B प्रेस करेंगे तो ब्रश आ जाएगा. इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, मेक इट ऑरेंज. हम टेक्स्ट के ऊपर से या नीचे से करने की कोशिश करते हैं. सो नाउ यू कैन सी लेयर 1 जो है वो बेसिकली बैकग्राउंड से ऊपर वाली लेयर है और टेक्स्ट से नीचे एक लेयर है. दैट्स वाई वी सी द टेक्स्ट अबव दिस स्ट्रोक. सो अगर मैं इसको क्लिक करूं और ड्रैग करके ऊपर ले आऊं, यानी कि लेयर 4 के ऊपर ले आऊं, तो नाउ यू कैन सी, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं कि ये जो लेयर है वो टेक्स्ट के ऊपर आ गई है. एंड नाउ इंटरेस्टिंगली अगर मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करूं, यू कैन सी दिस ब्लू लाइन जो कि इंडिकेट कर रही है कि ये मूव हो सकती है अंडर और ओवर, यानी कि अपर या अंडर जा सकती है इस लेयर के. तो इफ़ आई प्लेस दिस लेयर 1 अंडर द टेक्स्ट, यू कैन सी अब ये जो ऑरेंज स्ट्रोक है वो नीचे चला गया. अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो वो लेयर के ऊपर आ जाएगा. सो लेयर्स का एक और कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो भी चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं और या कोई इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं एक सर्टन लेयर के ऊपर, या उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, लेयर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो उस एक पर्टिकुलर लेयर पे हो रहा होता है. और उस लेयर के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या शेप्स हैं या स्ट्रोक्स हैं या टेक्सचर हैं या पेंटिंग अगर आप कर रहे हो, वो उस लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी. सो ये बेसिक एक लेयर्स का कॉन्सेप्ट है. अगर हम लेट्स से इसकी ओपेसिटी कम करते हैं तो यू कैन सी ईज़िली, अभी जो मैं इफ़ेक्ट की बात कर रहा था अब वो नीचे से नज़र आना शुरू हो गया. राइट, जिस तरह पे ई से स्ट्रोक गुजर है. सो वो इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ एक ही लेयर के ऊपर अप्लाई हो रहा है. एडोब फोटोशॉप में लेयर्स को डुप्लिकेट करने के काफ़ी तरीके हैं. एक तो हमने तरीका देख लिया. अगर मैं राइट क्लिक करूं और इसको डुप्लिकेट लेयर करूं और डॉक्यूमेंट जो हमारा इस वक्त अनटाइटल 1 है, अगर आपका कोई और नाम होगा उसका वो नाम आ जाएगा. आई कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू. सो इफ़ आई प्रेस ओके तो आप देख सकते हो कि एक न्यू फाइल में वो लेयर जो है वो ओपन हो गई है. सो हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि इस लेयर को मैं अगर कॉपी करना चाहूँ इस फाइल के अंदर तो मैं उसको पेस्ट नहीं कर सकूँगा यहाँ पे. राइट, सो ये एक तरीका हो गया गोइंग बैक टू आवर ओरिजिनल फाइल. सो दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इस स्ट्रोक और इन स्ट्रोक को बेसिकली क्लिक करके ड्रैग करूं और नीचे प्लस के साइन पे ले आऊं, तो आप देख रहे हो लेयर 01 की कॉपी बन गई है. तो ये भी एक तरीका है. राइट, इसको मूव करके आपको दिखा देता हूं कि हमने इसकी एक कॉपी बना ली. राइट, और अब मैं बताऊंगा इसको डिलीट कैसे करना है. आप देख रहे हैं नीचे हमारे पास ये आइकन्स का सेट बना हुआ है. अगर मैं इस ट्रैश बिन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी. इसके अलावा राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो डिलीट लेयर, यहाँ से भी कर सकते हैं. सो मैनी वेज टू डू वन सिंपल एक्शन. राइट जी, अब हम देखेंगे कि हम लेयर्स को ग्रुप्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. मैंने आपको रीअरेंज का भी बता दिया, यानी कि इसको अगर मैं ड्रैग करके नीचे लेके आना चाहता हूँ तो मैं नीचे भी लेके आ सकता हूँ. सो लेयर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे नीचे लेयर है, यानी कि अगर आपने टेबल के ऊपर पेपर्स रखे हुए हैं, जो सबसे नीचे वाला पेपर होगा वो लेयर 00 होगा, जो उससे पेपर ऊपर पेपर होगा वो लेयर 02 होगा, और उससे ऊपर जो पेपर होगा वो 01 होगा और फिर 04 होगा. सो ये है लेयर्स का कॉन्सेप्ट. जो सबसे नीचे है वो सबसे नीचे लेयर है. सो ऊपर जो आप लेयर्स ऐड करते जाते हो वो उसको एक तरह से ब्लॉक करती जाती है और फिर आप उसी तरह से उसको रीअरेंज कर सकते हैं. राइट, अब हम ग्रुप्स बनाएंगे, और ग्रुप्स बनाने का भी सिंपल तरीका है कि आप जिस लेयर को ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें. यानी कि मैं अगर इन तीनों लेयर्स को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लूँ, आप देख सकते हैं क्लिक करता हूँ तो ये लेयर आप देख रहे हैं लाइट ग्रे सा कलर आ जाता है, जिसका मतलब है ये सिलेक्टेड है. और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ
तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इस आइकन पे, ये जो फोल्डर लाइक एक आइकन है, इस पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस ग्रुप 1। ओके जी, इसको मैं अगर डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, मैं इसको ड्रैग करूँगा और उसको प्लस के साइन के आइकन के ऊपर प्लेस करूँ तो इस ग्रुप की कॉपी बन गया और इसको हम लेबल भी कर सकते हैं। वी कैन से दिस ग्रुप 2। सो नाउ वी हैव दिस ग्रुप। और आप देख सकते हो जो हमने लेयर्स पहले क्रिएट की थी, 3 लेयर्स, वो अगर हम ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो वो तीनों लेयर्स जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, राइट। और अगेन वी कैन रीअरेंज दिस इन अ ग्रुप। और अगर मैं हॉप करना चाहता हूँ इस लेयर को, लेट्स से ग्रुप 1 में डालना चाहता हूँ, तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। नाउ यू कैन सी इंटरेस्टिंगली, जब मैं इस ग्रुप के ऊपर आता हूँ तो आपको एक रेक्टेंगल ब्लू लाइन नज़र आ जाती है, तो दैट मीन्स वी आर शिफ्टिंग द ग्रुप। तो ये लेयर मैं इसके अंदर भी ड्रॉप कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं ग्रुप 2 वाली लेयर के ऊपर क्लिक करूँ और कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करूँ तो मैं इसको अनग्रुप भी कर सकता हूँ। एंड अगेन इफ़ आई प्रेस कंट्रोल जी तो अगेन मैं इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके जी, ये तो हो गए 2 मेन ग्रुप्स हमारे पास, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब हम देखते हैं कि हम सब ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, यानी कि विद इन ग्रुप भी हो सकते हैं और उसको हम सब ग्रुप कह रहे हैं, राइट। सो अगर मैं ग्रुप 1 को क्लिक करूं और इसको ड्रैग करके ग्रुप 2 के ऊपर प्लेस करूं तो नाउ यू कैन सी वो उसके अंदर ऐड हो गया। सो आप देख सकते हैं कि ग्रुप 2 जो है वो एक तरह का पेरेंट है और ग्रुप 1 जो है वो एक तरह का सब ग्रुप बन गया। और इसमें आप देख सकते हो जो फोल्डर्स की जो अरेंजमेंट है, ग्रुप 2 जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे है और ग्रुप 1 जो है वो थोड़ा राइट पे, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये सब ग्रुप है, राइट। सो अगेन आई कैन ऑल्सो रीअरेंज दिस। अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आना चाहता हूँ या इस ग्रुप में से निकालना चाहता हूँ तो आई कैन ईजिली डू दैट, राइट। इमीजिएटली यू कैन सी बिल्कुल लेफ्ट पे वो अलाइन हो गया। सो नाउ यू कैन सी ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1, ये हमारे पास 2 ग्रुप्स आ गए। सो इस आइकन को प्रेस करने से हम इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी और ग्रुप्स को भी। एंड अगेन रीअरेंज करना तो आसान है, आप इसको कर सकते हैं और बैकग्राउंड वाली को भी बिल्कुल अपर लेयर भी बना सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी उसमें बैकग्राउंड में वाइट जो था वो पूरी बैकग्राउंड में कलर है, हम इसको ऑरेंज करके देख लेते हैं। तो यू कैन सी इसने ब्लॉक कर दिया नीचे वाली लेयर्स को। अगर इसको मैं ऑफ करूं तो आप देख सकते हो कि हमें नीचे वाली लेयर्स अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो ये अब विजिबल हैं और इसको अगेन बैकग्राउंड में ले आते हैं। सो बैकग्राउंड में भी बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं। सो आई थिंक आपको अब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और सब ग्रुप्स का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लेयर्स के अंदर। नाउ हम अब थोड़ा सा एक और नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं और ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं जो कि इस वक्त विजिबल हैं और मैं नीचे वाली लेयर्स को इस टाइम पे अगर हम इसको थोड़ा सा वापस वाइट कलर दे दें, ठीक है जी। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ऑल्सो मर्ज सिलेक्टेड लेयर्स, यानी कि मैंने सिर्फ 2 लेयर्स को सिलेक्ट किया है और मैं इस बर्गर आइकन पे क्लिक करूँगा। सो आई कैन डू कंट्रोल, इफ़ आई प्रेस कंट्रोल ई आई कैन मर्ज दीज 2 लेयर्स। सो ये दोनों जो लेयर्स हैं, कंट्रोल जी करूँगा, ये लेयर्स जो हैं वो दोनों मर्ज हो गए हैं। सो इफ़ यू थिंक कि आप काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा लेयर्स बन गई और आप समझते हैं कि यार इसको एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर देना चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, क्योंकि शायद वो आपके लिए भी हैसल बन जाए बाद में कि बहुत ज़्यादा लेयर्स बन जाए और एक क्लटर बन जाए आपके लिए। तो द प्रो टिप इज़ आप साथ साथ अपना काम जो है वो ऑर्गेनाइज करते जाएं। ओके जी, सो वी हैव दीज डिफरेंट ऑप्शंस जो कि हमने थोड़ी सी पहले भी एक्सप्लोर किए हैं, तो आप अपने तौर पे भी इन चीज़ों को देखिएगा। और अगेन की टू सक्सेस इज़ कि जितना आप खुद एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये तो था आज का इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स इन Adobe Photoshop। आई होप आपने लर्न किया होगा कि न्यू लेयर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनको डुप्लिकेट कैसे कर सकते हैं, उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं, ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, उसके सब ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, और लेयर्स को हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। सो आई होप आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ।